बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तारा नाज और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, ख़जानों में और आपकी आल औलाद में। आज मैं आपके साथ आलू के छिलके की दो मज़ेदार बेहतरीन रेसिपीज़ लाई हूँ, जिसे देखने के बाद आप कभी भी छिलके नहीं फेंकेंगे। आलू हो या फिर इनके छिलके हमारे जल्द सेहत दोनों के लिए बहुत ही मुफीद होते हैं। इसमें पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और अच्छे खासा होता है। हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है और इसके छिलकों में फाइबर होता है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जब आप ये रेसिपीज़ बनाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, इतनी कमाल की रेसिपीज़ में बचत, सेहत और मज़ा, ये सारी चीज़ें आपको इन रेसिपीज़ में मिलने वाले हैं। बच्चे भी खुश हो जाएंगे और जी हमारी बचत भी हो जाएगी और इन्हें बिल्कुल, जब आप इन्हें बनाएंगे तो इन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये आपने किस चीज़ से बनाए हैं। तो चलें जी, चलते हैं ये बेहतरीन रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आपने बिल्कुल नहीं रहना। तो चलें जी, ये बेहतरीन रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने 3 अदद आलू लिए हैं। तो ये मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए, ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं ना ही बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो इनको पहले आपने अच्छी तरह से धो लेना है। तो इसलिए आज मैं आपके आलू के छिलके की बेहतरीन रेसिपीज़ शेयर करूंगी। आलू के छिलके अक्सर ही हम वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं। बहुत ही कम लोग होंगे जो कि इन छिलकों को इस्तेमाल में लाते हैं। आलू के बहुत ज़्यादा फ़वाइद होते हैं। आलू ऐसी सब्ज़ी है जो कि हर जगह पे फिट आ जाती है, जैसे कि आलू गोश्त हो गया, चावल, सब्ज़ी, दाल, समोसा, कटलेट्स, कचौरी किसी में भी डाल दें। इसके अलावा आपके हेयर डाई हो गए या रेमेडी बना लें या फिर आप जिल्द वगैरह के लिए भी ये आपकी फ़ायदेमंद होती है। आलू के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैलोरीज़ होती हैं जो कि अगर आपके बच्चे कमज़ोर होते हैं, अक्सर माएँ कहती रहती हैं बच्चे हमारे कमज़ोर हो गए, इनका वज़न नहीं बढ़ता, तो आप इन्हें खिलाएँ, इंशाल्लाह इनका वज़न भी बढ़ जाएगा और वो हेल्दी भी रहेंगे। तो चलें जी, ये हम रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करते हैं। तो इसके लिए हमने आलू को अच्छी तरह से धो लिया, इसके बाद ही हमने इसके छिलके उतार लेने हैं। तो ये देखिए, हमने छिलके इसके उतार लिए हैं और जी छिलके उतारने के बाद जो छोटे छिलके हैं उनको हमने अलहदा कर लिया है। जो थोड़ी बड़े साइज़ में छिलके हैं उनको हमने अलहदा कर दिया है। इसके बाद ही हमने करना क्या है कि जो छिलके हैं, क्योंकि इनको हमने आलू को पहले भी अच्छी तरह से धो लिया था, लेकिन इनको हम दोबारा अच्छी तरीके से दोबारा धो लेंगे। तो ये देखिए, इन छिलकों को उठा के हम दोबारा पानी में डालेंगे और हमने इनको धो लेना है। तो ये देखें अच्छी तरह से, ताकि साफ़ सुथरी बेहतरीन हो जाए, इनमें मिट्टी वगैरह है तो बिल्कुल उतर जाए। तो ये देखिए, इसको अच्छी तरह से दोबारा हम धो लेंगे, साफ़ कर लेंगे। इसके बाद जी हमने टिश्यू पेपर लेना है या फिर आप किचन टॉवल ले लें, कुछ भी ले लें, कपड़ा ले लें। तो आपने इनको खुश्क कर लेना, अच्छी तरह से इनको खुश्क कर लेना है। इनमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए माशाल्लाह, तो हमने इनको खुश्क कर, इसके बाद आपने 2 टेबल स्पून लेना है कॉर्नफ्लोर ले लेना है और इसके ऊपर छिड़क देना है। अगर आपने ज़्यादा तादाद में लिए हैं, छिलके लिए हैं, तो आपने ये छिलके पीसेस लिए हैं, तो आपने इनको ज़्यादा तादाद में डाल लेना है। तो इसके बाद ये आपने नमक डालना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें। थोड़ी सी आपने इसके ऊपर हल्दी डाल देनी है, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल देना है। तो जितना जितना आप अपने टेस्ट के मुताबिक लें, जितना बच्चे आपके पसंद करते हैं, ज़्यादा अगर मतलब स्पाइसेस पसंद करते हैं तो ज़्यादा मिर्चें डाल दें, अगर नहीं पसंद करते तो आपने इनको थोड़ी डाल लेनी है। तो ये इनको अच्छी तरह से हमने इनके ऊपर लगा देना है। इसके बाद जी हमने एक पैन लेना है, इसमें ऑयल डालना है और जी मीडियम फ्लेम पर आपने इनको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हाई नहीं कर लेना, क्योंकि ये फिर जल जाएंगे और बिल्कुल टेस्ट इनका अच्छा नहीं आएगा। तो ये देखिए, हमने इनको वन बाय वन हमने इनमें डाल देना है और बिल्कुल मीडियम टू स्लो फ्लेम पर आपने इनको आपने फ्राई कर लेना है। तो ये देखें, हम इसको फ्राई कर लेते हैं और जी फिर आपने इनको पलट देना है अच्छी तरह से। हमारा अच्छा खासा इसमें ऑयल हमने डाला है, तो इसमें क्या होगा कि अच्छी तरह से पक जाएंगे दोनों साइड, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटे नहीं है तो थिकनेस इनकी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो ये अच्छी तरह से हमारे ये फ्राई हो जाएंगे। और ये देखिए माशाल्लाह, तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमारे ये फ्राई हो जाएंगे। तो हम इन्हें निकाल लेंगे। तो ये देखिए है ना, मज़ा, बच्चत, जायका और जी टेस्ट, सारा कुछ इसी एक रेसिपीज़ में आपको मिलेगा। बच्चे भी खुश होंगे जी और आपकी बचत भी हो जाएगी और आपको बेहतरीन टेस्ट भी मिल जाएगा।
तो ये देखिए माशाल्लाह सारे हम इन्हें निकाल लेते हैं। बहुत ही क्रिस्पी क्रंची हमारे बिल्कुल बेहतरीन से हमारे ये आलू के चिप्स तैयार हो जाते हैं। तो ये देखें, चेक करते हैं, इनको हम प्लेट में डालते हैं। तो ये देखिए इनके क्रिस्पी पैन, इनका कितने ज़बरदस्त इनकी साउंड है जी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इनकी क्रिस्पी क्रंची से हैं ये। तो आप इन्हें सर्व करें बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और जी ये इनको आप सर्व करें किसी भी चटनी के साथ या फिर केचप वगैरह के साथ। बच्चे केचप बहुत ही शौक से खाते हैं, तो आप इन्हें इनको फ्राई करके देने हैं। तो दोबारा इंशाल्लाह आप कभी भी छिलके नहीं फेंकेंगे। इसके बाद ये दूसरी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो हमने छोटे छिलके लिए थे, इनको हमने कटिंग कर लेनी है, छोटी छोटी बारीक सी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखें, हम इसके सारे जो छिलके हमने इनकी बारीक कटिंग कर लेते हैं। तो सारे हमने कट कर लिए हैं। तो ये देखें थोड़ा एक रह गया, तो इसको भी हम कट कर लेते हैं। तो मज़ेदार से इसके हमने क्या बनाना है तो आगे चल कर आपको बताते हैं। तो इसको डालते हैं हम जो छिलके लिए हैं कटिंग करने के बाद, इनको हम एक बाउल में डालते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार ये हमारी रेसिपी बनने वाली है, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो ये देखें, इसमें हम प्याज डाल दें। छोटे साइज़ का मैंने प्याज लिया है, वो डाल लेते हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते तब भी आपकी बेहतरीन ये रेसिपी बनके तैयार होगी। और जी ये हमने प्याज डाल लिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप दिल करे तो डाल लें, अगर नहीं करता तो ना डालें। इसके बाद जी हमने एक जो कप है, आधा कप मैंने ले लिया है बेसन डाल लेते हैं। इसके बाद इसमें सब्ज़ धनिया डालते हैं, सब्ज़ मिर्च डाल लेते हैं। तो ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। तो मैंने 2 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया डाल दे दिया, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया सब्ज़ मिर्च, और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने डाल दी है कसूरी मेथी। और इसके साथ ही आप इसमें स्पाइसेस वगैरह डाल दें। मैंने ये देखिए इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, साथ ही मैंने खुश्क धनिया थोड़ा सा उसको हाथ पे मसल के वो भी डाल दिया है। इसके बाद नमक डाल दिया हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने डाल दिया हल्दी पाउडर, और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने डाल दिया है, ये देखें, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। स्पाइसेस यहाँ भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकती हैं, जितना आप स्पाइसेस पसंद करते हैं। अगर ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें मीट मसाला ज़्यादा भी तादाद में डाल सकते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद जी थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको, ये देखें, इसका पेस्ट बनाएंगे, जो कि हम ये देखें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे, और हम पकौड़ों का बैटर तैयार कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सा हमारा ये बैटर तैयार हो गया है। तो चलें जी अब चलते हैं, इसको फ्राई करते हैं। तो हम दोबारा एक पैन लेंगे और जी इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल थोड़ा सा जब गर्म हो जाए तब हमने इसके पकोड़े हमने इसमें डाल लेने हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी, क्रंची, टेस्टी और बचत वाले। आपकी बचत बहुत ज़्यादा होगी इससे जी। जो ऐसी ख़वातीन होती हैं जो कि जी घर को चलाती हैं बहुत ही समझदारी से, बहुत ही कोई चीज़ वेस्ट नहीं करती, जो कि हमारे लिए कारआमद होती है, उसको वेस्ट किए बगैर उसको यूटिलाइज्ड करती हैं और अपने घर की बचत करती हैं। तो ये देखें इनको हम पका लेते हैं। जब थोड़ी सी एक साइड से हो जाए, पक जाए, तब हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। और जी मज़ेदार से हमारे ये पकोड़े तैयार होते हैं। तो ये देखिए इसको आप अच्छी तरह से पका लें। यहाँ भी आपने फ्लेम जो है मीडियम टू लो रखनी है, हाई बिल्कुल नहीं रखनी। इससे क्या होगा, ऊपर से पक जाएंगे, ऊपर से बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे और फिर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ये देखिए हमारे बिल्कुल तैयार हो गया है। 4 से 5 मिनट लगेंगे और ये हमारे बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए निकालते हैं, इनको सर्व करते हैं। तो ये देखें हम इसको निकालते हैं। मज़ेदार से, बेहतरीन से, हमारे क्रिस्पी से टेस्ट से भरे हमारे ये पकोड़े तैयार हो गए हैं। तो चलें जी डालते हैं इसको सर्विंग प्लेट में। तो ये देखें माशाल्लाह चेक करें कितना ज़बरदस्त इसमें भी क्रिस्पी क्रंचीपन है। तो अक्सर हम आलू के फेंक देते हैं, इनको हम वेस्ट कर देते हैं। तो हमें वेस्ट नहीं करना, और बेहतरीन मज़ेदार हमने इसकी रेसिपीज़ बनानी है। बच्चे भी खुश हो जाएंगी, बचत भी होगा, मज़ा भी होगा, और इसी एक रेसिपी हमें ये सारे कुछ मिलेंगे, और आलू के छिलके हमारे वेस्ट नहीं होंगे। बहुत ही मज़ेदार हमारे ये पकोड़े तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। आपने
केचप लेना है, चटनी बना लेनी है पुदीने की या फिर सब्ज़ी की, या फिर वैसे ही इसमें ज़ीरा डाल के आपने दही में खाने हैं तो बहुत ही मज़ेदार आपके ये बन के तैयार होते हैं। तो आपने ट्राई ज़रूर करने हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो बहुत ही प्यारा सा आपके कमेंट आपने देना है, तो हमें आपके फीडबैक का भी इंतज़ार रहेगा। और जी, कमेंट में ही आपका फीडबैक हो तो आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। और जी, मज़ेदार सी रेसिपी आपने ट्राई ज़रूर करनी है। तो चलें जी, फिर मिलते हैं बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। अक्सर मैं आपके साथ आपके लिए लाती हूँ फ्रेंडली बजट जो आपके जिसमें मज़ा, जायका और बचा तो वही वाली रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। चलें जी, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।